वन विभाग में वन रक्षकों की भर्ती होगी। वन रक्षकों की भर्ती के लिए डिमांड लेटर जो है वो भेजा जाएगा। जो पद खाली पड़े हुए हैं उन पे भर्ती की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आप सभी ने बिल्कुल ही सही देखा है। अगर आप बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश कर रही हैं तो दोस्तों यहाँ पर वन विभाग के अंदर आप सभी के लिए बम्पर भर्ती है। जी दोस्तों, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर बेहद इंपॉर्टेंट वैकेंसी आई है। अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, सरकारी नौकरी का इंतजार कर रही थी तो आप सभी के लिए यहाँ पर शानदार बम्पर वैकेंसी निकल कर आ रही है। जिसमें यहाँ पर बात करें तो महिला और पुरुष दोनों के लिए ये भर्ती है और इस भर्ती के तहत आप सभी को यहाँ पर अलग अलग पदों पर ये भर्ती होने वाली है। जिसमें आप सभी को वन रक्षक का पद देखने को मिलेगा, एमटीएस का पद देखने को मिलेगा, हेल्पर का पद देखने को मिलेगा, यानी कि अलग अलग पद यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगी। और विशेष बात मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप 10वीं पास हैं तो यहाँ पर वन रक्षक की इस भर्ती के तहत आसानी के साथ आप जो हैं वो आवेदन कर पाएंगे। ये आप सभी के लिए यहाँ पर रह जाता है। वही बात करेंगे दोस्तों, इस भर्ती में आप सभी को जो सैलरी है वो दोस्तों यहाँ पर शुरुआती सैलरी 18,000 रुपये से शुरू होकर आप सभी को 45,000 रुपये प्रति महीना की सैलरी भी देखने को मिलेगी। तो वन रक्षक के पदों पर आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये वैकेंसी आ रही है, नई भर्ती आप सभी के लिए आ रही है। इस भर्ती के तहत हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, फॉर्म को भरना चाहते हैं तो किस तरीके से आप जो है वो आवेदन कर पाएंगे, फॉर्म भर पाएंगे। और वहीं आप सभी के लिए आवेदन करने के लिए क्या क्या शुल्क जो है वो लगेगा, आपकी एज लिमिट, आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तभी आप जो है इस भर्ती में फॉर्म भर के नौकरी ले पाएंगे। वही फॉर्म भरने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट, दस्तावेज भी आप सभी के लिए लगने वाली है। किस तरीके से इस भर्ती में आप सभी का चयन होने वाला है, सिलेक्शन होने वाला है। और इसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पर सिलेक्शन के बाद दोस्तों आप सभी के लिए जो है सैलरी कितनी रहने वाली है, अलग अलग कौन से पदों के हिसाब से कितनी सैलरी यहाँ पर आप सभी के लिए रखी गई है। तो यहाँ पर जो है आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट भर्ती आ रही है। इस भर्ती के बारे में पूरी बात दोस्तों आप सभी को बताएंगे। और विशेषकर मैं दोस्तों आप सभी को बता दूं कि आप सभी के लिए यहाँ पर बम्पर भर्ती है तो योग्यता 10वीं और 12वीं पास रखी गई है। ये बेहद खास हो जाता है, चाहे आप महिला है चाहे पुरुष है, सरकारी नौकरी का इंतजार कर रही थी तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर बेहद इंपॉर्टेंट वैकेंसी आप सभी के लिए आ रही है। पूरी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर इस वन रक्षक, वनपाल और साथ ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अन्य पदों पर निकली भर्ती के बाबत में देने वाली है। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यूसली देखते रहिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलती हैं और संपूर्ण जानकारी इस नई भर्ती के बारे में आपको विस्तार से इस वीडियो। तो दोस्तों ये है ऑफिशियल वेबसाइट, हिंदी में post.com पर विजिट करें और अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करके आवेदन करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई भर्तियों की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। के अंदर दे देते हैं। दोस्तों अगर आप महिला हैं चाहे पुरुष है और इस भर्ती के तहत आवेदन करके नौकरी लेना चाहते हैं तो अच्छा खासा मौका आप सभी के लिए आ रहा है, क्योंकि वन विभाग की ये जो भर्ती है आप सभी महिला और पुरुष दोनों के लिए निकलकर सामने आ रही है। तो चलिए मैं संपूर्ण जानकारी दे देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वन विभाग के अंदर निकली 2025 की इस नई भर्ती के तहत आप सभी को कौन कौन से पद देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट ग्रेड 3, ड्राइवर, लैब अटेंडेंट और कुक का पद दोस्तों इस भर्ती के तहत देखने को मिलेगा। यानी कि ये तमाम तरीके के जो पद हैं वो आप सभी को देखने को मिलेंगे। टोटल पोस्ट ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो दोस्तों अलग अलग वैकेंसी हैं, अभी तक ये दर्शाया नहीं गया है कि टोटल पोस्ट ऑफ वैकेंसी कितनी होने वाली है, लेकिन ये तमाम तरीके के पद आप सभी को देखने को मिलेंगे। टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर, लैब असिस्टेंट, साथ ही साथ आप सभी को मिलेगा कुक और ड्राइवर, असिस्टेंट ग्रेड 3, ये तमाम तरीके के जो पद हैं वो देखने को मिलेंगे। अगर आप इन पदों पर आवेदन करके नौकरी लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप सभी के पास में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता जो है वो क्या होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता के बारे में विस्तार से जानकारी को जान लेते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोस्तों अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर दोस्तों आप यूजी पास है तो आसानी के साथ आवेदन करके नौकरी ले सकते हैं। वन विभाग के तहत ये बंपर नौकरी 10वीं और 12वीं पास के लिए निकल कर आ रही है। और वही बात करें एज लिमिट, आयु सीमा की, दोस्तों आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो एज यहाँ पर 18 से 35 वर्ष की दोस्तों आप सभी के लिए बताई जा रही है। अगर आप 18 वर्ष के हैं या फिर 35 वर्ष के हैं तो आसानी के साथ इस भर्ती में आवेदन कर सकती हैं। बाकी दोस्तों जो भी आरक्षित वर्ग होता है, चाहे आप ओबीसी से आते हैं चाहे आप SC ST से आते हैं, तो सरकारी नियमों के अनुसार आपको छूट भी मिलेगी। वही वन विभाग की भर्ती के तहत यहाँ पर बात करें तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकती हैं। पूरे भारत से दोस्तों आप फॉर्म भर सकती हैं, इसके लिए कोई फिक्स राज्य नहीं रखा गया है। तो ये बेहद खास भर्ती है, चाहे आप महिला है चाहे आप पुरुष हैं, यहाँ पर कोई भी फॉर्म भर सकता है। बस बात ये होनी चाहिए कि अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है या यूजी पास है तो आसानी के साथ आवेदन करके वन विभाग के अंदर बंपर नौकरी का जो है आप फायदा उठा सकती हैं। अब बात करते हैं आपको फॉर्म भरने के लिए कुछ एप्लीकेशन फीस भी पे
करनी होगी, शुल्क भी देना होगा। तो शुल्क की बात मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप जनरल है या फिर ओबीसी कैटेगरी से आती हैं तो दोस्तों आप सभी की 700 रुपये फीस लगेगी। बाकी अगर आप SC ST और PS वर्ग से आती हैं तो दोस्तों कोई भी फीस आप सभी को नहीं देनी होगी, बिल्कुल फ्री के अंदर आप फॉर्म भर सकती हैं। और जो जनरल और ओबीसी है उनके लिए जो शुल्क का भुगतान करना होगा वो ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से जो है वो अपने शुल्क का भुगतान करवा सकते हैं, फॉर्म की जो फीस है वो दे सकते हैं। वहीं पर दोस्तों बात करते हैं कि वन विभाग की इस भर्ती के तहत आपको सैलरी क्या देखने को मिलेगी। तो सैलरी शुरुआती जो है वो 25,000 रुपये से स्टार्ट होकर 81,000 रुपये तक मिलेगी। ये अलग अलग पदों पर दोस्तों आप सभी को सैलरी मिलने वाली है। और विशेष रूप से बात करें तो अपने ही जिले के अंदर वन विभाग क्षेत्र के अंदर दोस्तों आप नौकरी ले सकते हैं। ये खास अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए रह जाती है कि आपको अपने ही जिले के अंदर दोस्तों जॉब मिल सकती है अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो। और वहीं पूरे भारत से भी आपको जॉब मिल सकती है, क्योंकि अपने जिले के अंदर आप नहीं लेना चाहते तो भारत में कहीं भी जॉब आप सभी को लग सकती है, क्योंकि ऑल इंडिया की ये भर्ती है। पूरे भारत से यहाँ पर जो है आवेदन जो है वो मांगी गई है। पूरे भारत के जो नागरिक हैं, जो यहाँ पर स्टूडेंट हैं, वो फॉर्म भर के इसमें नौकरी ले सकते हैं। तो भारत में कहीं भी आप अपनी पोस्टिंग भी ले सकते हैं। ये भी खास मौका इस वन विभाग की भर्ती के तहत आप सभी के लिए रखा गया है। बेहद इंपॉर्टेंट और खास भर्ती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि वन विभाग की अगर इस भर्ती के तहत आप फॉर्म भरना चाहती हैं, नौकरी लेना चाहती हैं, तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, महत्वपूर्ण दस्तावेज दोस्तों आप सभी के लिए क्या लगेंगे। तो दस्तावेजों में अगर आप 10वीं पास है या फिर दोस्तों 12वीं पास है तो इनके जो भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र होते हैं, शैक्षणिक योग्यता के जो प्रमाण पत्र होते हैं वो आप सभी के लिए लगेंगे। और इसी के साथ साथ दोस्तों आपका मूल निवास यानी कि पंचायती राज का यहाँ पर जो आप सभी के लिए प्रमाण पत्र लगेगा, यानी कि मुख्यतः बात करें तो मूल निवास प्रमाण पत्र आप सभी के लिए जरूरत होगी। फिर दोस्तों जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लगेगा, ईमेल ID के साथ साथ फोटो भी लगाना होगा। वही दोस्तों ऑनलाइन भर्ती के तहत सिग्नेचर आपको कोरे कागज पर ही करके अपलोड करना होगा। ये विशेष बात ध्यान में रख लेनी है। और साथ ही साथ 10th और 12th की मार्कशीट ये इंपॉर्टेंट रह जाती है, क्योंकि ये जो भर्ती है ऑनलाइन रखी गई है। 10वीं और 12वीं पास लोगों के लिए सुनहरा मौका है। तो 10th और 12th पास की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में है तो दोस्तों आप जो है इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं, ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार आप जो है फॉर्म किस तरीके से भर पाएंगे। वन विभाग की ये जो नई भर्ती आप सभी के लिए निकल कर आई है, इसमें दोस्तों आप किस तरीके से फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है ना, उस वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उस वेबसाइट पर जैसे ही आप जाएंगे तो वहां पर आपके सामने बहुत सारे जो है वो ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें सबसे पहले आप सभी को जो भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उस नोटिफिकेशन के आधार पर जो रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आ रहा है, रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पर सबसे पहले आपको क्लिक कर देना है। वहां पर आपके सामने खुलकर आ जाएगा आप सभी को लॉगिन करने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना होगा। यहाँ पर सही पूरी जानकारी भरने के बाद आपकी जो ID है, आपका जो पासवर्ड है वो क्रिएट हो जाएगा और उसी ID पासवर्ड के जरिए फिर आपको यहाँ पर जो है इस वेबसाइट पर लॉगिन हो जाना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर ID और पासवर्ड के जरिए लॉगिन हो जाती हैं तो दोस्तों आपके सामने जो आवेदन का फॉर्म होता है, आवेदन का पत्र होता है, वो पूरी तरीके से खुलकर आ जाएगा। फिर आवेदन पत्र के अंदर आपको पूरी जानकारी जो है वो बिल्कुल सही तरीके से भरनी होगी। जानकारी को भरने के बाद आपके सामने डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा। मुख्य जो दस्तावेज मैंने आपको बताई थी उसकी छाया प्रति आपको स्कैन करके ही अपलोड इसके अंदर करनी है। और इसके बाद आपके सामने आवेदन शुल्क की बात सामने आएगी। तो SC ST कैटेगरी या फिर PH कैटेगरी से आती हैं तो बिल्कुल ही फ्री है। आप जनरल और OBC कैटेगरी से आते हैं तो 700 रुपये की फीस जो है वो फॉर्म भरते टाइम आप सभी को यहाँ पर देनी होगी। ये इंपॉर्टेंट बात जो है वो आप सभी के लिए रह जाती है। और उसके बाद दोस्तों शुल्क आप किसी भी माध्यम से भुगतान कर सकते हैं, ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। ये जानकारी मैंने आपको पहले ही दे दी। इसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जहां पर आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको ध्यानपूर्वक एक बार चेक कर लीजिएगा। और अंत में जो आप सबमिट करते हैं तो आप सभी को क्या करना है, एक पावती डाउनलोड करके रख लेनी है, एक प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है, ताकि भविष्य के अंदर आप सभी के लिए जैसे इसकी सिलेक्शन का प्रोसेस हो, चयन की प्रक्रिया हो, तो वो काम आ सके। अब दोस्तों बात करते हैं कि चयन किस प्रकार से होगा, चयन की प्रक्रिया इस वन विभाग की नई रिक्रूटमेंट के तहत आप सभी की क्या रहने वाली है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों चयन प्रक्रिया की बात करें तो 2 मुख्य चरणों से आप सभी का जो है वो चयन होने वाला है। 2 चरण आपको पार करने होंगे तभी दोस्तों वन विभाग के अंदर आपको नौकरी मिलेगी। सबसे पहले आपको क्या है, लिखित परीक्षा रिटर्न एग्जाम देना होगा। उसमें अच्छे खासे मार्क्स आने के बाद आपके सामने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेज सत्यापन का ऑप्शन आएगा। दस्तावेज सत्यापन करने के बाद दोस्तों आप सभी जो है वन विभाग की इस नई भर्ती के तहत नौकरी ले पाएंगे, जिसमें आप सभी को शुरुआती 31,000 रुपए पर मंथ के वेतन से स्टार्ट होती है। और आगे जाकर ये वेतन आप सभी को 81,000 रुपए तक का भी मिल सकता है, लेकिन ये अलग अलग पदों के हिसाब से मिलता है। तो जो 10वीं पास है, 12वीं पास है, वो आवेदन करना चाहते हैं तो आसानी के साथ आवेदन करके 31,000 रुपए तक की यहाँ पर नौकरी ले सकते हैं। तो इस भर्ती से जुड़ा अगर फॉर्म भरने के लिए गूगल में हिंदी में post.com सर्च करें। यहां पर सही से स्पेलिंग देखकर सर्च करें, नहीं तो आपको वेबसाइट नहीं मिलेगी। यहां पर जो पहली वेबसाइट है उस पर क्लिक करें। अब थोड़ा पेज को नीचे स्क्रॉल करें और अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करें।